हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम चोंगयोंग का महल देखते हैं और महल में किसी के सोने की आवाज़ें आ रही होती हैं। ये आवाज़ें इन दोनों भाइयों की होती है जो कि एक साथ सो रहे होते हैं। चोंगयोंग उबासी लेते हुए उठता है और हल्की हल्की आंखें खोलते हुए देख के कहते हैं और फिर वह एकदम से उठ जाता है। वो काफ़ी डरा हुआ लग रहा होता है और उठते ही कहता है, ब्रदर। सामने ही उसके यूलिंग होता है। चोंगयोंग यूलिंग को पकड़ते कहता है, ब्रदर, आखिर आप मेरे बिस्तर पे कैसे सो गए? और उसकी बात सुनकर के यूलिंग उसके हाथ में स्लैप करता है और टर्न होके आगे बढ़ते हुए उसको देख के कहता है, अपने हाथ को खींच के अपने तरफ लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये मेरी चॉइस थी? और चोंगयोंग फिर से उसके कपड़ों को पकड़ता है और उससे कहता है, ब्रदर, क्या आपने डिसाइड कर लिया है? आपने कहाँ जाने का फैसला किया है, मोर्टल रिलेम में या फिर डेमन रिलेम में? अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं कई लोगों को आपके साथ भेज सकता हूँ जो कि आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। उसकी बात सुनकर के यूलिंग कुछ सोचता है और फिर चोंगयोंग उसे ज़ोर से पकड़ता है जिससे कि यूलिंग ध्यान से देखता है और फिर चोंगयोंग से कहता है, मैं तुम्हारे इन आदमियों पे विश्वास नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर के चोंगयोंग उसके कपड़ों को छोड़ देता है और दुखी होकर नीचे देखता है और कहता है, तब यूलिंग उसके फेस को पकड़ता है, अपने तरफ उठाता है और कहता है, आज के मुकाबले अगर एम्पायर खुद मुझे प्रोटेक्ट करे तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? चोंगयोंग कुछ समझ नहीं पाता। वे बड़े ध्यान से यूलिंग को देखता है और फिर यूलिंग उससे कहता है, एम्पायर, इस बारे में आपका क्या विचार है? और ये बात सुनकर के चोंगयोंग काफ़ी शॉक हो जाता है। उसकी आंखें चमक उठती है और वह खुश होकर कहता है, ब्रदर। उसे इतना खुश होकर देख यूलिंग भी मुस्कुराने लगता है और फिर यूलिंग चोंगयोंग से कहता है, उसके फेस पे पैट पैट करते हुए, आपका साइड हॉल बहुत ही अच्छा है। आप बस 2 लिटिल फेरी को मेरे पास भेज देना इसे क्लीन करने के लिए। और उसकी बात सुनकर के चोंगयोंग कहता है, हाँ। और फिर यूलिंग कहता है, आपको कोर्ट मीटिंग अटेंड करने के लिए भी जाना चाहिए और बाकी ये सब मैं अपने आप से हैंडल कर लूँगा। वैसे भी मैं आपके सब सर्वेंट को अच्छी तरह से जानता हूँ और वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी बात सुनकर के चोंगयोंग खुश होकर कहता है, ओके। ऐसा भी उसके हाथ को जोर से पकड़ के कहता है और कहता है, मुझे बताना अगर आपको कुछ भी चाहिए ब्रदर। उसको इतना तेज बोलते देख यूलिंग उसे कहता है, श्श, तुम्हें इतनी ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए। यदि रानी को पता चल गया कि मैं आपके महल में हूँ तो मुझे डर है कि कहीं वाटर ग्लेन को वो नष्ट न कर दे। और उसकी बात सुनकर के चोंगयोंग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, गॉट इट। और खुश होकर अपने चेहरे को स्क्वीज करता है दोनों हाथों से दबाते हुए और फिर कहता है, सीरियस लुक देते हुए, ब्रदर, भाई, मैं सरकारी काम निपटा के जल्द ही आ जाऊँगा। और उसको ऐसे सीरियस लुक में देख करके यूलिंग मुस्कुराते हुए कहता है, डमी। और फिर हमें साइड हॉल दिखाया जाता है और फिर यूलिंग कुछ कहता है चारों तरफ देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे ज़्यादा समय तक रह पाऊँगा, इतनी सफाई काफ़ी है। तभी कोई अंदर आता है और कहता है, माय लॉर्ड, स्काई गेट के गार्ड पुयू हम्बली वाटर लॉर्ड के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और महामहिम ने मुझे आपकी सेवा करने का ऑर्डर दिया है। उसे देख करके यूलिंग कहता है, चोंगयोंग आखिर इसे इतना बड़ा मामला क्यों बना रहे हैं कि उन्होंने स्काई गेट गार्ड को भी मुझे सर्व करने के लिए कह दिया है? और सामने देख करके कुछ शौक होकर कहता है, पुयू, चूँकि आप एक दिव्य सैनिक हैं तो क्या आप प्लम गार्ड को जानते हैं? और फिर स्काई गार्ड कहता है, प्लम गार्ड आकाश कबीले के अधीन होने वाले आत्मा कबीले के मेंबर का पहला समूह है। वे रहस्यमय और शक्तिशाली हैं। वे सिर्फ क्वीन मिलिट्री सील होल्डर का ही कहना मानते हैं। और स्काई गार्ड की बात सुनकर के यूलिंग कहता है, मिलिट्री सील? फिर हमें भू लॉ पवेलियन दिखाया जाता है और चोंगयोंग अपने हाथ में मिलिट्री सील लिए हुए कहता है, माँ, मिलिट्री सील काफ़ी यूज़फुल है। वह काफ़ी अंधेरी जगह में बैठा होता है और उसके सामने एक और आदमी होता है जो कहता है, योर मैजेस्टी, अगर आपने पहले ही वाटर लॉर्ड को सुरक्षित कर लिया है तो फिर आखिर क्यों हम मिरर झील पे निगरानी बंद नहीं कर रहे हैं? ये इंसान प्लम गार्ड लीडर यूमू है। और फिर योर मैजेस्टी कहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप ये काम करेंगे। वो भी केवल तब जब सब लोगों को ये पता चल जाए कि माँ वाटर क्लेन को ख़त्म करने और यूलिंग को मारने की योजना बना रही है। इस तरह से हम गुप्त रूप से सभी 9 लोकों में दिव्य सैनिकों को तैनात कर सकते हैं। और फिर कैप्टन कहता है, महाराज, आपका प्लान तो। वे घबराते हुए बस इतना ही कह पाता है। तभी
चाओ योंग सील को जोर से अपने हाथ में टाइटली पकड़ता है और मुस्कुराते हुए ध्यान से उसको देख के कहता है, 9 लोगों को एकत्रित करो। फिर हमें चोंगयोंग का महल दिखाया जाता है जिसके अंदर दोनों भाई आमने सामने बैठे होते हैं और कुछ कर रहे होते हैं। चाओयोंग बड़ी गहराई से कुछ सोच रहा होता है और यूलिंग अपने हाथ में कुछ उठाए होता है, नीचे बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है और उस चीज़ को नीचे उस गेम में रख देता है। फिर अपनी आंखें उठा करके चोंगयोंग को देखता है जो कि ठंडी सांस छोड़ करके कहता है, ब्रदर, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो बस कह दो और मुझे इतनी आसानी से जिताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं जीत कर भी खुश नहीं रह पाऊँगा। और उसे देख करके यूलिंग कहता है मुस्कुराते हुए, तुम काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हो। और चोंगयोंग बड़े ही मुस्कुराते हुए उसको देख के कहता है, ब्रदर। फिर यूलिंग उसे बड़े ध्यान से देखता है और फिर उससे कहता है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, क्या तुम बिंगजी को जानते हो? और वह जादू करके उस गेम को हटा देता है। चोंगयोंग कहता है, बिंगजी? ओह, माँ की वो बात। फिर यूलिंग कहता है, हालांकि ये वही बात है जो कि तुमने पहले कहा था। महारानी केवल जिंगयू के खिलाफ है, लेकिन इसे जारी रखे रहना सल्यूशन नहीं है। और उसकी बात को चोंगयोंग समझ नहीं पाता है। वह कहता है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं भैया? और फिर यूलिंग चोंगयोंग से कहता है, अगर आप अपने एम्पायर के हेवेंस राइट को यूज़ करके माँ को ऑर्डर दें कि वो आपको बिंगजी हैंड ओवर कर दे। उसकी बात सुन कर के चाओयोंग बड़े उदास होकर कहता है, ब्रदर, मुझे इस बात का सेंस है कि मेरी माँ इस बात से डिसएग्री हो सकती है। आपको ये बात तो अच्छे से पता ही होगी कि स्काई कबीले के लोग ये नहीं चाहते कि मेरे पिता त्याग पत्र दें और ना ही वो लोग ये चाहते हैं कि मैं इस सिंहासन का उत्तराधिकारी बनूं। और दुखी सा फेस बना के कहता है, मैं बस यहाँ पे डिस्प्ले के लिए हूँ। उसकी बात सुनकर के यूलिंग उससे कहता है, चोंगयोंग, इट इज़ फाइन, मैंने बस तुम्हें ये कहा है, इसे ज़्यादा पर्सनली मत लो। और फिर वह उदास सा शक्ल बना के कहता है, अगर मेरी माँ ने उसे नहीं सौंपा तो? और हंसते हुए कहता है अपनी आंखों को चमकाते हुए, चलो तो फिर रानी के महल में चोरी करने चलते हैं। और उसकी बात सुन कर के यूलिंग शॉक होकर उसको बस देखता रह जाता है और कहता है, हाँ। और फिर हम एक जगह को देखते हैं जिसका नाम कैंगबाओ-गे होता है। दोनों भाई अंदर आते हुए बात करते हुए कहते हैं, बिंगजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से माँ ने इसे कैंगबाओ-गे में ही रखा होगा। और यूलिंग कहता है, दुनिया के सभी नामित खजानों में से 1/3 यहीं पे है। चोंगयोंग मुस्कुराते हुए कहता है, जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर यहाँ पे आ जाया करता था और माँ मुझे सज़ा देती थी। उसकी बात सुनकर के यूलिंग उसे देख के कहता है, अगर ये आपके नोटीनेस की वजह से नहीं है तो? कुछ चीज़ देख कर के शौक होकर कहता है, ये है। किसी चीज़ के पास जाके कहता है, ज़ीलिंगज़ू। उसके पीछे से आते हुए चोंगयोंग उससे कहता है, क्या ये कुछ अच्छा है? और यूलिंग कहता है, क्वीन के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है। ज़ीलिंगज़ू एक स्पिरिट है वाटर क्लेन के अगेंस्ट। अगर ये एक बार वाटर क्लेन के अंदर चला जाए तो फिर ये शरीर के सभी शक्तियों को सीमित कर देता है, यहाँ तक कि मेरे लिए भी, जिसने कि हजारों सालों तक साधना की है। इसे निगलने के बाद एक साधारण इंसान बन जाएगा जिसमें कोई शक्ति नहीं होगी। और वो बात सुनकर के चाओयोंग बड़े ही सीरियस अंदाज में कहता है, रियली? उसकी बात सुनकर के यूलिंग उससे कहता है, आखिर में भला तुम्हें ट्रिक क्यों करूँगा? ये एक लकी ईयर है जब मेरी माँ ने हेवन में फ़ाइट किया था। रानी ने इसका उपयोग नहीं किया था, अन्यथा ये उनकी हत्या से भी ज़्यादा दर्दनाक होता। और ये कहते हुए यूलिंग काफ़ी दुखी हो जाता है और उसको संभालते हुए चोंगयोंग कहता है, ब्रदर, मुझे माफ़ करना, मैंने फिर से आपके दर्दनाक अतीत के बारे में बात की। और फिर यूलिंग कहता है, मैं कुछ ठीक से समझ ही नहीं पा रहा। अगर जब रानी के पास इतना खजाना है अनमोल, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं और वे इतनी सावधानी से काम क्यों कर रही हैं? तभी हम 2 फेरीज को देखते हैं जो कि अंदर की तरफ आ रही होती है। उसके हाथ में सफाई का सामान होता है और वो दोनों आपस में बात करते हुए कहती है, क्या तुमने ये बात सुनी है? जिस फेरी से महारानी ने मैजिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाया था, वह पहले ही हेवन छोड़ के चली गई है। और दूसरी मेड शॉक होते हुए कहती है, हाँ? और फिर वह दूसरी मेड से पूछती है, आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? और दूसरी मेड कहती है, और क्या, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि महाराज के पास पहले ही ऐसा एक व्यक्ति है जिससे कि वे प्यार करते हैं।
ऐसा वे दोनों आपस में बात करते हुए जा रही होती है। कबर्ड में दोनों भाई छुपे होते हैं और चोयोंग गहरी सांस छोड़ के कहता है यूलिंग। चोंगयोंग से कहता है जोंगयो, क्लियरली हम हिडन मैजिक का यूज़ कर सकते हैं, है ना? चोयोंग उसकी बात नहीं सुनता, वो बड़े ही ध्यान से बस उसको देख रहा होता है। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।